प्रणाम मित्रों, आज मैं आपको भगवान शिव के नंदीकेश्वर अवतार के बारे में बताता हूँ। एक समय सिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। उन्होंने जल पुत्र की कामना से इंद्र की तपस्या और उनका ध्यान करना शुरू किया। तब देवराज इंद्र ने प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता, अतः आप भगवान शिव की स्तुति करो, वे ही आपकी इस इच्छा को पूर्ण करने में सक्षम है। यह सुनकर सिलाद प्रसन्न होकर पूर्ण भक्ति भावना और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की तपस्या करने लगे। सिलाद की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सिलाद, सभी मुझे इस पूरे संसार का पिता मानते हैं, फिर भी मैं आपको अपना पिता बनने का वरदान देता हूँ। मैं आपका अयोनिज पुत्र बनकर जन्म लूंगा और मेरा नाम नंदी होगा। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सिलाद भगवान शिव की जय जयकार करते हुए अपने आश्रम में चले गए। कुछ समय उपरांत सिलाद मुनि यज्ञ भूमि को सही कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव की आज्ञा से उनके शरीर से नंदी उत्पन्न हुए। सिलाद बोले, हे भगवान, आपने मुझे बहुत आनंद दिया है, इसी कारण मैं आपका नाम नंदी रखता हूँ। तब सिलाद अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे और अपनी कुटिया में चले गए। उस कुटिया में जाकर भगवान ने अपने इस रूप को त्याग दिया और एक साधारण बालक की भांति रहने लगे। तब सिलाद ने उनका नामकरण आदि संस्कार पूरा किया। जब नंदी 7 वर्ष का हुआ तो देवादिदेव भगवान शिव की आज्ञा से मित्र और वरुण नामक 2 मुनि नंदी को देखने आश्रम में आए। ऋषि सिलाद ने उन दोनों को उत्तम आसन पर बैठाया और उनकी बहुत आवाभगत की। कुछ देर बाद वे दोनों मुनि सिलाद से बोले, हे तात, तुम्हारा यह पुत्र इतनी छोटी आयु में ही सब शास्त्रों का ज्ञाता हो गया है, लेकिन इसकी आयु तो बहुत कम है, इसके जीवन का तो मात्र 1 वर्ष ही बचा है। यह सुनकर सिलाद अत्यंत दुखी हुए और रोने लगे। अपने पिता को इस प्रकार दुखी देखकर नंदीश्वर ने उनसे प्रश्न किया, हे पिताजी, आप किस कारण इतना दुखी हो रहे हो? आप इस प्रकार दुखी न हो, मेरी अल्प आयु में मृत्यु नहीं होगी। इस पर सिलाद ने पूछा, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है या तुम में ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम ऐसा कह रहे हो? तब नंदी जी बोले, मैं भगवान शिव की आराधना से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। यह कहकर नंदी ने पिता सिलाद को प्रणाम किया और स्वयं वन की ओर चल दिए। वन में जाकर नंदी ने घोर तपस्या करनी शुरू की। स्वच्छ मन और श्रद्धा भाव से भगवान शिव के 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले रूप का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करने लगे। इस दुष्कर तपस्या से विभूत होकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी पार्वती सहित नंदी को दर्शन दिए। महादेव बोले, हे नंदी, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत खुश हूँ, तुम जो चाहो मनोवांछित वर मांग सकते हो। यह सुनकर नंदी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और पुनः उनकी स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव ने अपने हाथों से नंदी को उठाया और बोले, हे नंदी, मेरे होते हुए भला तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? तुम अजर अमर हो और सदा मेरे गणनायक बनकर रहोगे। यह कहकर भगवान शिव ने कमल के फूलों की माला अपने गले से उतारकर नंदी के गले में डाल दी। माला गले में पड़ते ही नंदी के 3 नेत्र और 10 भुजाएं आ गई। तत्पश्चात भगवान शिव बोले कि बताओ तुम और क्या चाहते हो? नंदी बोले, प्रभु, मैं आपकी सवारी बनना चाहता हूँ। तब महादेव ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल नंदी पर छिड़क कर कहा, नंदी हो जाओ। इसके बाद भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि देवी, मैं नंदी को अपने गणों का अधिपति बनाना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने अपने सभी गणों को बुलाकर उनसे कहा कि मैंने नंदी को आप सब गणों का अधिपति बनाया है। भगवान शिव का यह कथन सुनकर सभी गणों ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें अपना स्वामी स्वीकार किया। देवी पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक नंदी से मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। नंदी बोला कि हे माते, मेरी सदैव आपके चरणों में भक्ति रहे। यह सुनकर देवी पार्वती ने उसकी इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात सब देवताओं ने भी हर्षित मन से नंदी को अनेक वरदान प्रदान किए। तब भगवान शिव से आज्ञा लेकर सब उनका गुणगान करते हुए अपने स्थान को चले गए। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव के नंदेश्वर अवतार की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।